हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है आकाश और आप मुझे देख रहे हैं क्लासेस बाय विवेक सर के यूट्यूब चैनल पर। आज जो हम इस क्लास के अंदर करने जा रहे हैं, जैसा कि आपको पता है, क्लास 6, 7, 8 के लिए हम लगातार वीडियोस लेकर आ रहे हैं। आज की जो ये वीडियो है ये तीनों क्लासेस के लिए इंपॉर्टेंट है, क्लास 6 के लिए, क्लास 7 के लिए और क्लास 8 के लिए, जिसमें हम करने क्या वाले हैं। एग्जाम के लिए समय थोड़ा कम रह गया है, तो आज हम इसके अंदर रीजनिंग का एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे, जिसके अंदर मैं आपके साथ कुछ क्वेश्चंस और कुछ कंसेप्ट्स को डिस्कस करूंगा। पहले भी मैंने कंसेप्ट्स को लेकर वीडियोस डाली हुई हैं, जिस भी विद्यार्थी ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं वो उनको जरूर देखें। तो चलिए भाई शुरू करते हैं। देख रहे हैं आप, आपके सामने लिखा हुआ है रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट हम करने जा रहे हैं, ठीक है। और इसमें यह जरूरी है कि आप क्वेश्चन के कंसेप्ट्स को समझें और खुद करने की कोशिश करें। पहले जब भी आप क्वेश्चन देखें तो पहले आप उसको वीडियो को पॉज करके खुद ट्राई करें। आफ्टर दैट यहां से सॉल्यूशन चेक करें कि भाई हमने सही किया है या नहीं किया। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम अपने क्वेश्चंस की। रीजनिंग प्रैक्टिस सेट हम करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है भाई, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है सेलेक्ट द रिलेटेड वर्ड ऑब्लिक लेटर ऑब्लिक नंबर्स फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। ठीक है भाई, जैसे अगर आप देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है सर ताजमहल लिखा हुआ है। तो ताजमहल कहाँ पर है भाई? अगर आप देखो तो ताजमहल आगरा में है, ठीक है सर। तो ओल्ड फोर्ट यानी कि पुराना किला, पुराना किला कहाँ पर है? आपको पता होगा पुराना किला दिल्ली में है। पुराना किला कहाँ पर है भाई? पुराना किला दिल्ली में है। तो ये हमारा एक तरीके से एक क्वेश्चन हो जाता है जिसमें उसने बोला था हमें कि रिलेटेड वर्ड लेटर और नंबर के साथ हमें क्या निकालना था? रिलेशन निकालना था। प्लेस का बताया था, ताजमहल आगरा में है, तो ओल्ड फोर्ट कहां पर होगा जी? ओल्ड फोर्ट होगा सर दिल्ली में। ओल्ड फोर्ट होगा दिल्ली के अंदर। आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है कोडिंग डिकोडिंग का, इसको हम करेंगे। जैसे उसने बताया है यहाँ पर म्यांमार के लिए ये कोडिंग दे रखी है उसने हमें हमें बताना है कि ब्रिटेन के लिए सेम कोडिंग जो यहाँ इस्तेमाल हुई है उसके हिसाब से क्या रहेगी। ब्रिटेन के लिए कोडिंग क्या रहेगी, हमें ये बताना है। ठीक है भाई, तो शुरू करते हैं। पहले म्यांमार हम देख लें, MYANMAR। म्यांमार के लिए उसने कोडिंग दे रखी है हमें NZBNLZQ। ठीक है भाई, म्यांमार के लिए NZBNLZQ। हमें पता है M के बाद N आता है भाई, एक बढ़ रहा है। Y के बाद Z आता है, यहाँ भी एक बढ़ रहा है। A के बाद B आता है, यहाँ भी एक बढ़ रहा है। ये एज इट इज है, नो चेंज। M के बाद L आता है नहीं, M से पहले L आता है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? एक माइनस हो रहा है। ठीक है, A के पहले Z आता है, अगर आप रिवर्स में चले जाए तो एक माइनस हो रहा है। ठीक है, और R से पहले Q आता है, यहाँ एक माइनस हो रहा है। यानी कि पहले तीन में 1 प्लस, अगले तीन में 1 माइनस, बीच वाला सेम। अब यहां पर आप देखें ब्रिटेन के लिए अगर हम बनाएंगे BRITAIN, ठीक है भाई। तो B के बाद C आएगा, R के बाद S आएगा, I के बाद J आएगा। T सेम रहेगा भाई, चौथा हमें सेम रखना है ना, फोर्थ वाला हमें सेम रखना है। अब हमें माइनस करना है, A में 1 माइनस करेंगे जी Z आएगा, I में 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? H आएगा, N में 1 माइनस करेंगे तो M आएगा। तो यहां से अगर आप देखें CSJTZHM, CSJTZHM, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहां पर क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, जब छोटे नंबर होते हैं ना, कम डिफरेंस होता है, तो हम कोशिश करते हैं कि हम डायरेक्ट ABCD से ही पता लगा लें, अदरवाइज हम इसकी कोडिंग डालते। फिर अगर मान लो हमें दिखता सर गैप बहुत ज्यादा है, तो हम नंबरिंग डालेंगे यहाँ पर कि किसकी नंबरिंग क्या रखने पे ये निकल कर आएगा। आगे बढ़ेंगे, ये भी सेम कोडिंग डिकोडिंग से मान लो आप इसको EM दे रखा है और आपको JZ दिया हुआ है। ठीक है भाई, जैसे बोल रहा है कि EM का जो रिलेशन है वो किसके साथ, जो रिलेशन EM का JZ के साथ है वही रिलेशन हमें निकालना है KL का किसके साथ होगा। तो E कितने पे आता है जी? 5 पे आता है। M कितने पे आता है? M आता है सर 13 पे। तो ये J 10 पे आता है, Z आता है 26 पे, मतलब डबल कर दिया उसने, 5 का डबल हो गया और यहाँ ये 13 का डबल हो गया। तो K कितने पे आता है? K आता है क्या 11 पे हमारा, ठीक है भाई, और L आता है 12 पे। ठीक है, तो 11 का डबल आप करोगे तो 22 आएगा,
v आएगा हमारा, ठीक है 22 पे, और 12 का डबल आप करोगे 24 आएगा, ठीक है भाई, तो x आएगा, vx हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, आंसर हो जाएगा, vx हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये दिया हुआ है आपको 79 एंड 54, मतलब वही रिलेशन बताना है हमें किसका किसके साथ क्या रिलेशन है। अगर आप ध्यान से देखें तो 79 का रिलेशन जो 63 के साथ है, हमें निकालना है 54 का रिलेशन क्या होगा, किस नंबर से होगा। आप जरा देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 7 9 जा 63 होता है सर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 5 4 जा कितना होगा भाई, 20 होगा, 5 4 जा कितना होगा 20। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही है, ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेलेक्ट द ऑड वर्ड ऑब्लिक लेटर ऑब्लिक नंबर पेयर फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। तो यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं, इसके अंदर अगर हम देखें तो आप ना प्लेस वैल्यू डाल लो, जैसे जे आता है 10 पे और क्यू कितने पे आता है भाई, ठीक है, क्यू आता है 17 पे, एच आता है 8 पे, एस आता है हमारा 16 पे, ठीक है भाई, नहीं सॉरी 16 पे नहीं आता है एस, एस आता है हमारा 19 पे, बी आता है 2 पे, और एक्स कितने पे आता है भाई, एक्स आता है 24 पे, जी आता है हमारा 7 पे, और टी आता है 20 पे। आप चेक करो, देखो इन दोनों का सम कितना आएगा, 27 आएगा, इसका सम भी कितना आएगा सर, 27 आएगा, इसका सम भी कितना आ रहा है, 27 आ रहा है, लेकिन ये जो है इसका सम कितना आ रहा है, 26। तो ऑड कौन सा है, बी एक्स ऑड है, बी एक्स क्या है हमारा, ऑड है, या ऑपोजिट भी देख सकते हैं आप, ये ऑपोजिट है एक दूसरे के, ऑपोजिट जब हम सामने सामने लिखेंगे ये ऑपोजिट है एक दूसरे के। चलिए आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ सीरीज इज गिवन विद वन टर्म मिसिंग। ये सीरीज दी हुई है आपको, इसमें एक टर्म क्या है भाई, मिसिंग है, एक टर्म क्या है इसमें, मिसिंग है, ठीक है। तो चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन वंस दैट विल कंप्लीट द सीरीज। देखो सीरीज क्या दी हुई है, ए टी सी आर एफ ओ जे के, तो ए टी सी आर एफ ओ जे के, हमें अगला बताना है क्या आएगा। ए आता है भाई 1 पे, सी आता है 3 पे, एफ आता है 6 पे, जे आता है 10 पे। आप चेक करो, यहाँ 2 का डिफरेंस, यहाँ 3 का डिफरेंस, यहाँ 4 का, तो आगे क्या आएगा भाई, 5 का डिफरेंस आएगा, तो यानी कि 10 और 5 कितना हो जाएगा 15। 15 पे क्या आता है सर, ओ आता है 15 पे, क्या आता है 15 पे, ओ से कोई ऑप्शन है, तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, आपको पूरा सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है विद्यार्थियों। आगे बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सवाल है हमारे सामने 250, 370, 394 और 400, हमें बताना है अगला नंबर कौन सा आएगा। जब इस प्रकार से आता है तो सबसे पहले हम डिफरेंस देख लेते हैं, सबसे पहले हम क्या देख लेते हैं, डिफरेंस देख लेते हैं। जैसे आप देखो 250, 370, 394, 400, तो हमें बताना है अगला क्या आएगा। जरा यहां से यहां तक का डिफरेंस देखो कितना है, 7 और 5 12, 120 है, प्लस 120 हो रहा है। यहां से यहां तक का डिफरेंस देखो कितना है, 70 80 90 प्लस का 24 है, ठीक है। यहां से यहां तक का डिफरेंस देखो कितना है सर, 6 का डिफरेंस है, ठीक है भाई, ठीक है 6 का डिफरेंस है। तो जरा ध्यान दो, 6 को 4 से गुणा करूंगा 24 आएगा, 24 को 5 से गुणा करूंगा 120 आएगा। इसका मतलब ये जो है किसका मल्टीपल रहा होगा, 3 गुना रहा होगा किसी नंबर का, तो 2 से गुणा करेंगे अगर 3 को तो कितना आएगा भाई, 6 आएगा। 2 से गुणा करेंगे अगर 3 को तो 6 आएगा, यानी कि 2 यहां पर हम जोड़ देंगे, 402 हमारा सही आंसर हो जाएगा, समझे भाई। या आप ऐसे भी देख सकते हो, यहां उसने डिवाइड कर दिया, आप ऐसे भी देख सकते हो कि यहां उसने 5 से डिवाइड किया, यहां उसने 4 से डिवाइड किया, फिर उसने अगले नंबर को 3 से डिवाइड किया, तो 3 से डिवाइड करेगा तो 2 आएगा, तो उतना ही वो उसके अंदर क्या करता चला जा रहा है भाई, ऐड करता चला जा रहा है। तो 400 में 2 ऐड कर दिया तो 402 हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ये आपको दिया हुआ है, कह रहा है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन टू स्टेटमेंट्स आर गिवन। ये क्वेश्चन आपके सामने है जिसमें 2 स्टेटमेंट आपको दी गई है, ठीक है, 2 स्टेटमेंट्स आर गिवन ईच फॉलोड बाय 2 कंक्लूजन 1 एंड 2, हर किसी में 2 कंक्लूजन दिए हुए हैं, ये 2 कंक्लूजन दिए हुए हैं, 2 स्टेटमेंट दी हुई है। यू हैव टू कंसिडर द स्टेटमेंट्स टू बी ट्रू इवन इफ दे सीम
टू बी एट वेरिएंस फ्रॉम कॉमनली नोन फैक्ट्स। मतलब जितना लिखा गया है ना उसके अंदर उतने पे ही ध्यान देना है। अब चाहे वो बात जो हमें पता है उससे अलग भी हो सकती है, पर इसमें नहीं जाना कि हाँ भाई ये तो ऐसा होता नहीं है। जैसा स्टेटमेंट में लिखा है वैसे ही आपको देखना है, ठीक है। यू हैव टू डिसाइडेड विच ऑफ द गिवन कंक्लूजन इफ एनी ऑफ द गिवन स्टेटमेंट्स। जैसे वो कह रहा है ऑल फ्लावर्स आर स्टेम्स, जितने भी फ्लावर्स हैं सारे के सारे स्टेम्स है। स्टेम्स होता है भाई पेड़ का तना जो होता है, ठीक है। ऑल स्टेम्स आर रूट्स, जितने भी रूट्स हैं सारे के सारे सॉरी जितने भी स्टेम्स हैं सारे के सारे क्या है, रूट्स हैं। अब उसने हमारे से कंक्लूजन में क्या बोला है, ऑल रूट्स आर फ्लावर्स। क्या सारे रूट्स फ्लावर्स होंगे? नहीं, रूट फ्लावर नहीं हो सकते, ऑल फ्लावर्स आर रूट्स हो सकते हैं। तो पहली स्टेटमेंट तो फॉलो नहीं करेगी क्योंकि भाई ये इसके अंदर आ रहा है, ये इसके बाहर आ रहा है। तो हम ये चीज नहीं कह सकते कि सारे के सारे रूट्स जो हैं वो फ्लावर्स हैं। ऑल स्टेम्स आर फ्लावर्स, जितने भी स्टेम्स हैं क्या वो फ्लावर्स हैं? नहीं भाई, सारे स्टेम्स फ्लावर नहीं है। उसने लिख के दिया हुआ है हमें ऑल फ्लावर्स आर स्टेम्स है, इसका रिवर्स पॉसिबल नहीं होगा, सम वाली कंडीशन पॉसिबल हो सकती है। तो भाई ना तो कंक्लूजन 1 फॉलो कर रहा है ना ही कंक्लूजन 2 फॉलो कर रहा है। नीदर 1 नॉर 2 फॉलोज, दोनों में से कोई भी फॉलो नहीं करेगा। ठीक है विद्यार्थियों, अगले सवाल पर बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं क्लास 6, 7 और 8 के लिए हमारी प्रैक्टिस शीट्स आ चुकी हैं। काफी सारे विद्यार्थी बार बार लगातार पूछ रहे थे, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि प्रैक्टिस सेट्स आ चुके हैं और जो भी विद्यार्थी उनको बाय करना चाहता है हमारे पास मैसेज करके उनको बाय कर सकता है। और पहले ही बता दिया गया था उनकी कॉस्ट 100 रुपीज के 4 हैं और वो बिल्कुल आपके एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं। पहले आप उन सेट्स को लेंगे और फिर उसके बाद 1-2 दिन के अंदर उनकी आंसर की भी आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। ठीक है भाई, क्योंकि पहले आप लेके सॉल्व करो उनको, खुद देखो कि हाँ भाई कितना हम कर पा रहे हैं, क्या चीजें हो पा रही हैं, उसके बाद हम आपको आंसर की भी दे देंगे उसकी। और एवरीथिंग इज प्रिपेयर्ड, बस आपको क्या करना है, उन सेट्स को लेना है और प्रैक्टिस करनी है, ये बात आप ध्यान रखें। चलिए भाई आगे बढ़ रहे हैं। कह रहा है अरेंज द गिवन वर्ड्स इन द सीक्वेंस इन विच दे अकर इन द डिक्शनरी। भाई डिक्शनरी के हिसाब से अरेंज करना है। अब डिक्शनरी सोच लो या अल्फाबेट सोच लो आप, ठीक है, ABCD के हिसाब से। आप देखो सारे के सारे आर ए आर ए आर ए आर ए से शुरू हो रहे हैं, तो मैंने 4 बार आर ए यहां पर लिख दिया, आर ए आर ए आर ए आर ए। अब आता है कि भाई क्या है अगला वर्ड। देखो अगला यहाँ एम है, यहाँ भी एम है, यहाँ पी है, यहाँ डी है। तो सबसे पहले क्या आएगा, डी आएगा, यानी कि चौथे से शुरुआत होगी। कौन से शुरुआत होगी, फोर्थ से। तो भाई फोर्थ 2 ऑप्शन में है, ऑप्शन डी और ऑप्शन ए तो हमारा यहाँ से चला गया। अब डी के बाद क्या आता है भाई, पी तो आता नहीं है, एम आता है। अब एम आता है तो एम 2 बार है, इसमें एम है और इसमें एम है। अब आगे बढ़ना पड़ेगा, एम के बाद यहाँ क्या है, आई है और यहाँ पी है, तो पहले आई आता है ना भाई। तो यानी कि अगला वर्ड कौन सा आ गया, फर्स्ट आ गया, फर्स्ट वाला। फोर्थ के बाद फर्स्ट भाई, दोनों में फोर्थ के बाद फर्स्ट है। अगले से हमें क्लियरिटी आ जाती है कि अगला क्या बनेगा। अब जैसे यहाँ पे आई आ गया, यहाँ पे पी आ गया और यहाँ पे भी क्या है भाई, पी है। ठीक है, दोनों तरफ अगर हम देखें तो ये फोर्थ हो गया ना, ये हमारा फर्स्ट हो गया, तो फर्स्ट वाला आ गया। तो अब इसके बाद तो सेकंड वाला ही आएगा और फिर इसके बाद कौन सा आएगा, थर्ड वाला आएगा। पूरा बनाने की आवश्यकता नहीं है कि कहीं आप नंबरिंग डालो फिर ABCD लिखने लग जाओ, टाइम वेस्ट होगा आपका। थोड़ा ध्यान से देख के काम करना है। तो कौन सा बन रहा है, 4 1 2 3, 4 1 2 3, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। ठीक है भाई, आगे बढ़ रहे हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने कह रहा है इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज टीचर इज रिटन एज एंड मैन इज रिटन एज, वी नीड टू टेल अबाउट द मर्चेंट। ठीक है भाई, कि मर्चेंट को किस प्रकार से लिखा जाएगा। जब भी ऐसा सवाल आए ना, सबसे पहले आप काउंट कर लो यहाँ कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, अल्फाबेट मतलब कितने अल्फाबेट हैं, 7। यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है जी, 7 अल्फाबेट है और 7 यहाँ पे नंबरिंग है। फिर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 की नंबरिंग है। अब ध्यान दो, इसमें और इसमें कुछ कॉमन है, हाँ सर ए कॉमन है, ए कॉमन है ना भाई। ए के लिए अगर मैं बोलूं ये 2 है, तो यहाँ भी ए के लिए 2 है क्या, बिल्कुल ए के लिए 2 है। इसका मतलब जो मतलब लेटर है, जो भी अल्फाबेट है उसके सामने वाला ही नंबर उसके लिए यूज हो रहा है। जैसे टीचर के लिए अगर बात कर लो तो ये सारे सेम सेम, टी के लिए 6, ई के लिए 4, ए के लिए 2, सी के लिए 7, एच के लिए 3, ई के लिए 4
और R के लिए 1। देखो यहाँ पे E 2 बार है और दोनों बार ही क्या आया है, 4 आया है, ठीक है ना भाई। तो हमें क्या करना है, बस इसकी मर्चेंट की कोडिंग कर देनी। तो M के लिए क्या यूज हो रहा है, M के लिए सर 8 यूज हो रहा है, E के लिए 4 यूज हो रहा है, R के लिए क्या यूज हो रहा है, R के लिए 1 यूज हो रहा है। 8 4 1 देखो सब में 8 4 1 है भाई। C के लिए क्या यूज हो रहा है, C के लिए 7 यूज हो रहा है, ठीक है भाई, C के लिए 7 यूज हो रहा है। 2 ऑप्शन में, 3 में है, 1 में नहीं है। H के लिए क्या यूज हो रहा है भाई, H के लिए सर 3 यूज हो रहा है, ठीक है। A के लिए क्या यूज हो रहा है, A के लिए सर 2 यूज हो रहा है। N के लिए 5 यूज हो रहा है और T के लिए हमारा कितना यूज हो रहा है, T के लिए हमारा 6 यूज हो रहा है, ठीक है भाई। T के लिए हमारा 6 यूज हो रहा है। तो हमारा ऑप्शन हो गया 8 4 1 तो तीनों में था ही, 7 भी था, 3 2 5 6, ऑप्शन नंबर बी। अब अच्छा, इस क्वेश्चन को एक और तरीके से समझो कि सर कैसे कर सकते थे और जल्दी एक एक वर्ड ना देख के। तो आप नोटिस करो कि ये 8417 8417 तो सब में आ रहा है, ये लास्ट वाला 8413 अलग है। तो आप चौथे से चेक करो, फोर्थ वाले से, कि जी सी के लिए क्या यूज हो रहा है, सर सी के लिए 7 यूज हो रहा है। तो ठीक है भाई, ये ऑप्शन तो डायरेक्ट कट गया हमारा। अब आगे देखो कौन सा सेम है, आगे में हमारा 2 सेम है और ये 3 अलग है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ए के लिए, सी के लिए देख लिया, एच के लिए क्या यूज हो रहा है, एच के लिए सर 3 यूज हो रहा है। तो आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाता, पूरा ये निकालने की आवश्यकता नहीं होती, इस बात को ध्यान रखें, ठीक है भाई। अगले सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं। ये क्वेश्चन है आपके सामने, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द मिसिंग नंबर फ्रॉम द गिवन सीरीज। हमें क्या निकालना है, मिसिंग नंबर निकालना है भाई। क्या निकालना है, मिसिंग नंबर निकालना है, ठीक है। कैसे निकालेंगे, क्या तरीका रहेगा, किस प्रकार से करेंगे। अगर आप ध्यान दें तो 5 का क्यूब कितना होता है, 5 का क्यूब होता है सर 125। 125 में अगर आप 7 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 और 5 12, 132 हो जाएगा, पर यहाँ 129 दिया हुआ है। चलो एक बार देख लेते हैं, 7 का क्यूब कितना होता है, सर 7 का क्यूब होता है 343। 343 में अगर 4 जोड़ देंगे तो ये आएगा हमारा 347, 300 क्या नाम है 47, ठीक है भाई। तो यहां पे तो क्यूब से तो बात बन नहीं रही, क्यूब से तो बात बन नहीं रही, तो फिर क्या अप्रोच लगाएंगे सर, ठीक है, फिर क्या अप्रोच लगाई जाए, कुछ और तरीका जिससे हम इसको निकाल सकें, ठीक है भाई। तो अगर मैं ऐसे देखूं कि भाई 7 का क्यूब प्लस 4 का स्क्वायर, तो 7 का क्यूब होता है 343, 4 का स्क्वायर होता है 16, 6 और 3 9, 4 और 1 5 और ये 3 359, ये आ रहा है भाई, यहाँ पे आ रहा है। 5 का क्यूब 125 होता है सर, और 7 का स्क्वायर 49 होता है, तो 9 और 5 14, 4 5 6 1 7, ये थोड़ा गलत लिखा हुआ है, इसका 174 होना चाहिए यहाँ पर, यानी कि एक नंबर का क्यूब और एक का हमें क्या करना है, स्क्वायर। चेक कर लेते हैं आंसर आ रहा है नहीं आ रहा। 6 का स्क्वायर, सॉरी 6 का क्यूब कितना होता है 216, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 9 और 6 15, 4 5 6 265, बिल्कुल हमारे पास ऑप्शन में अवेलेबल है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये टाइपिंग में थोड़ा गलत है, ठीक है भाई। एक नंबर का क्यूब और एक नंबर का स्क्वायर करके दोनों को क्या कर देना है, ऐड कर देना है, जिससे कि हमें आंसर की प्राप्ति हमारे हो रही है। समझ गए विद्यार्थियों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना चीजें आपको समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही। इसी प्रकार के सवाल आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे, और बहुत ही सरल तरीके से अगर आप चीजों को कर कर जाते हैं तो आप ये मान के चलना कि 25 के 25 क्वेश्चन आप अपने एग्जाम में अटेम्प्ट करोगे, ठीक है। आगे आ जाते हैं। इफ हैश मीन्स सब्सट्रैक्शन, एंड मीन्स डिवीजन, एट मीन्स एडिशन एंड परसेंट मीन्स मल्टीप्लीकेशन। ये सिंबल के हमें बता दिया कि भाई क्या क्या है। हमारे सामने ये इक्वेशन दी हुई है, सॉल्व करके बताना है क्या आएगा। 8442, एंड का मतलब क्या है सर, एंड का मतलब डिवीजन है, हमने डिवीजन लगा दिया 9। फिर हैश का मतलब क्या है सर, हैश का मतलब सब्सट्रैक्शन है, माइनस हमने 7 कर दिया। परसेंट का मतलब सर, परसेंट का मतलब मल्टीप्लीकेशन है, हमने 6 कर दिया। और ऐड का मतलब क्या है भाई, ऐड का मतलब है सर एडिशन +4। अब यहां पे हम लगाएंगे बोर्ड मास, जब ऐसी सिचुएशन आ जाए तो बोर्ड मास। बोर्ड मास क्या होता है, अगर कोई ब्रैकेट दिया हुआ है तो आप ब्रैकेट को ओपन कर दोगे। फिर ओ का मतलब होता है ऑफ को सॉल्व कर देंगे, या कोई पावर होगी तो उसे सॉल्व करेंगे। डी मतलब डिवाइड, एम मतलब मल्टीप्लाई, ए मतलब एडिशन, और
एस मतलब सब्सट्रैक्शन, मतलब इसी सीक्वेंस में चलाना है, ठीक है भाई, इसी सीक्वेंस में। तो यहाँ पे ब्रैकेट वगैरह तो कुछ है नहीं, तो सबसे पहले क्या होगा फिर सर, डिवाइड होगा, डिवाइड करो, 9 अट्ठे 72, 9 ने 81, 9 आ जाएगा ये, 3 इधर आ जाएगा, 9 तिया 27, ठीक है भाई, 27 आ गया, फिर 9 अट्ठे 72, ये आ गया भाई, माइनस इसको मल्टीप्लाई कर लो, 7 6 42 और प्लस 4, 938 में 4 आप जोड़ देंगे 942 आ जाएगा, और इसमें से 42 माइनस कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 900। है और 900, बिल्कुल है 900। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, ठीक है भाई। जितना आपको बताया जा रहा है, कराया जा रहा है, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करें, समझें, आपको एग्जाम में कहीं पे भी कोई समस्या नहीं आएगी। इसी प्रकार के क्वेश्चन नजर आएंगे आपको, और मैं कोशिश करूंगा कि अब मैं ज्यादा से ज्यादा आपको प्रैक्टिस सेट ही सॉल्व करवाऊं, क्योंकि जितना समय बचा है, जितने आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लेंगे, आपका एग्जाम वैसे ही क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी ही नहीं आनी। चलिए भाई अगले पे बढ़ते हैं। ये एक सीरीज का क्वेश्चन होता है, जिसमें आपको सीरीज लिख के दे रखी है उसने, पहला खाली है, फिर है ए बी बी आई, फिर अगला खाली है आर, फिर डैश, फिर बी, फिर अगला खाली है आई टी, फिर अगला खाली है ए बी, ठीक है भाई, फिर नेक्स्ट, फिर आई टी। जब इस प्रकार का सवाल आए तो आप देखो, ये 1 2 3 4 5 6 ब्लैंक है यहाँ पर, और यहाँ पर भी 6 वर्ड है सब में, 6 तो कैसे करेंगे हम इसको, क्या तरीका, क्या अप्रोच हम इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले आप इसको ना काउंट कर लो, सबसे पहले आप काउंट कर लो ये टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 है सर, कितने हैं, 18 है, ठीक है। तो अब बात आती है इसको डिवाइड कैसे करें, बांटे कैसे। देखो आप या तो 3 3 का पेयर बना सकते हो, या 6 6 का बना सकते हो, 18 में यही तो हो सकता है। तो अगर मैं 6 का बनाऊंगा, 1 2 3 4 5 6, 6 हो गए, फिर 1 2 3 4 5 6, ये 6 हो गए, फिर 1 2 3 4 5 6, इस तरह बन रहा है भाई। आप देखो कुछ कॉमन नजर आ रहा होगा आपको, अब हर किसी को चेक करो, देखो यहाँ आई टी, ये भी आई टी, तो यहाँ भी आई और क्या होना चाहिए, टी होना चाहिए। सवाल की शुरुआत आर से हो रही है, तो यहाँ भी आर होना चाहिए। फिर आर के बाद ए आ रहा है, तो लो जी ए आ गया। फिर ए बी बी आ रहा है, ये लो जी बी आ गया। फिर यहाँ पे भी आर होना चाहिए, फिर यहाँ पे भी बी होना चाहिए। रैबिट रैबिट रैबिट, बोलो बन गया नहीं बन गया, है ना भाई। तो आप 3 के पेयर से भी कर सकते हो, 6 के पेयर से भी कर सकते हो। अगर 3 के पेयर से करते तो रैब और बिट, रैब और बिट, रैब और बिट, इस प्रकार से बनता। तो हमारा आंसर क्या बनेगा भाई, आर आ गया जी, टी आ गया सर, ए आ गया, बी आ गया, उसके बाद फिर आर आ गया, फिर बी आ गया। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहां पर आर टी ए बी आर बी, आर टी ए बी आर बी, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहां पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है भाई। यहां पर हमारा ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखो ये क्वेश्चन आपको कराया भी है मैंने डायरेक्शन वाला, ठीक है भाई। डायरेक्शन हमारी 4 होती हैं, कितनी होती हैं सर, 4 डायरेक्शन होती हैं। कितनी डायरेक्शन होती हैं, 4 होती है। दिस इज नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। पढ़ते हैं सवाल को। अ बॉय लीव्स हिज स्कूल एंड ट्रेवल 20 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। भाई एक लड़का अपने स्कूल से निकला, हमने मान लिया ये स्कूल है उसका, यहां से निकला और 20 किलोमीटर नॉर्थ गया, ठीक है जी, चला दिया 20 किलोमीटर। ही टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड ट्रेवल 30 किलोमीटर। देखो जब आप नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ये आपका लेफ्ट साइड हो जाता है, तो ये हो गया हमारा लेफ्ट साइड, और 30 किलोमीटर चल गया भाई लेफ्ट मुड़ने के बाद। देन ही टर्न टूवर्ड्स द ईस्ट डायरेक्शन एंड ट्रेवल्स 50 किलोमीटर। देखो भाई यहां जा रहा है, अब यहीं से मुड़ गया और ईस्ट डायरेक्शन की तरफ जाने लगा, ये इधर, और टोटल कितना चला, यहां से लेके यहां तक 50 किलोमीटर, तो ये कितना चला होगा, ये सर 20 किलोमीटर चला होगा, ठीक है। फाइनली ही टर्न्स टू हिज राइट एंड ट्रेवल्स 20 किलोमीटर मोर। देखो ईस्ट की तरफ अगर जा रहे हैं आप, ईस्ट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो राइट साइड ये नीचे के साइड में होगा, ये राइट साइड होगा हमारा। तो वो यहां पे मुड़ा राइट साइड पे, और कितना चला, 20 किलोमीटर और चला। कितना चला भाई, 20 किलोमीटर और चला।
और वो कह रहा है विच डायरेक्शन इज ही नाउ फ्रॉम विद रिस्पेक्ट टू हिज स्कूल। स्कूल कहाँ था भाई उसका, ये था स्कूल। स्कूल से अगर देखें तो ये कौन सी डायरेक्शन है उसके लिए, ये सर ईस्ट डायरेक्शन है। कौन सी डायरेक्शन है, ईस्ट। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए वे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल हमारे सामने है, इंट्रोड्यूसिंग अ गर्ल पूजा सेज। पूजा ने कहा, एक लड़की को इंट्रोड्यूस कराते हुए, ये है वो लड़की, ठीक है, कि हर मदर सन, यानी कि इस लड़की के मम्मी का जो बेटा है, ठीक है, वो नेफ्यू है किसका, ऑफ माय फादर, मतलब पूजा के पिताजी का। तो ये रही पूजा भाई, ये रहे इसके फादर, ठीक है, और ये जो लड़की है इसकी मम्मी का बेटा, ठीक है, इस लड़की की मम्मी का बेटा। तो ये रही लड़की, ये रही मम्मी, इनका बेटा यानी कि इस लड़की का भाई ही होगा। इस लड़की का क्या होगा भाई, भाई होगा, ठीक है। तो वो हमसे जानना चाह रहा है, और ये क्या है, ये जो भाई है इस लड़की का, ये क्या लग रहा है इनका, नेफ्यू लग रहा है इनका। क्या लग रहा है, इसके पिता का नेफ्यू, यानी कि ये दोनों आपस में क्या होंगे भाई, भाई बहन होंगे, तभी तो इसका नेफ्यू लगेगा, भतीजा लगेगा, ठीक है। ऑफ माई फादर, उसने ये बात बोल दी है, ठीक है, पूजा के पिता का, मतलब उनका, ये दोनों भाई बहन हो जाएंगे। तो हमें बताना है हाउ इज द गर्ल रिलेटेड टू पूजा, कि जो लड़की है, ये जो लड़की है, ये पूजा की क्या लगेगी। तो भाई क्या लगेगी, कजन लगेगी। क्या लगेगी, कजन लगेगी, ठीक है ना। ये दोनों भाई बहन है तो इनके बच्चे आपस में कजन ही तो होंगे, ठीक है। तो ये था इसका आंसर, कजन। कजन इसका क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल, अब ये मिरर इमेज का क्वेश्चन आ गया भाई आपके सामने। मिरर इमेज का क्वेश्चन आ गया आपके सामने। इसको हम देखते हैं मिरर इमेज के सवाल को, कि इसको किस प्रकार से कर सकते हैं। अल्फाबेट में दे रखा है, देखो इसकी मिरर इमेज अगर मैं बनाऊंगा तो वो इस प्रकार से बनेगी। पी की मिरर इमेज अगर मैं बनाऊंगा तो वो इस प्रकार से बनेगी। वी अपनी जगह एज इट इज रहेगा। ई की मिरर इमेज अगर मैं बनाऊंगा तो वो इस प्रकार से बनेगी, और एस की मिरर इमेज अगर मैं बनाऊंगा तो वो इस प्रकार से बनेगी। आप देख लो कौन सा वाला सेम है। देखो यहाँ पे पी चेंज हो गया, गलत हो गया ये। यहाँ पे आपका आर और पी सेम है, ई ठीक है, एस भी ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, सही हो जाएगा। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आ गया ब्रास, ब्रॉन्ज और एलॉय, ठीक है भाई। ब्रास भी क्या है भाई, धातु है, अधातु है। ब्रास हो गया, ब्रॉन्ज हो गया और एलॉय हो गया, ठीक है भाई। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें, ये ब्रास हो गया, ये ब्रॉन्ज हो गया, इनसे मिलकर क्या बनता है, अलॉय बनता है। क्या बनता है भाई, अलॉय बनता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, खत्म भाई। इतने ही सवाल थे इसके अंदर जितने मैंने आपके साथ डिस्कस किए, ठीक है भाई। आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और हाइप करें, ठीक है भाई, वीडियो अगर आपको पसंद आए तो। और जितने ज्यादा मतलब लाइक्स इस वीडियो पर होंगे उतनी ही जल्दी मैं नेक्स्ट वीडियो आपके सामने लेकर आऊंगा इसी प्रकार से सेट्स की, ठीक है भाई। तो ये अब आपके ऊपर निर्भर करता है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और हाइप जरूर करिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।